हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर मैं बात करने वाला हूं फिर से लोकी की सीरीज के बारे में। लेकिन इस बार ये एपिसोड नंबर 4 है और इस बार इस एपिसोड में हमारे कई सारे डाउट्स को क्लियर किया गया है। इट मींस कि एमसीयू वालों की तरफ से फिर से फैंस का काटा गया है, जो खास करके थियरीज बनाते हैं और उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि एमसीयू में अगर किसी भी सीरीज को लेकर आप थियरी बनाओ तो वो पूरी तरीके से गलत साबित होगी, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वांडा विजन की सीरीज है। लेकिन फैंस तो फैंस है, जो हर बार एमसीयू की तरफ से पिटने के बाद भी फिर से एक नई उम्मीद के साथ चले आते हैं। और नो डाउट एमसीयू वाले हर बार उस उम्मीद पर पूरी तरीके से खरे भी उतरते हैं। और जिस किसी को भी डाउट इसके थर्ड एपिसोड को देखकर हुआ था कि लोकी का पेस काफी ज्यादा स्लो हो रहा है, तो एपिसोड नंबर 4 लोगों के वो सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर देता है, यानी कि ये सीरीज फिर से राइट ऑन ट्रैक है। तो अब इसी ट्रैक को पकड़कर मैं भी इस वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, यानी कि इसकी स्पॉइलर डिटेल में, जिस बात को आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है एक अल्टरनेट वर्जन के एसगार्ड को दिखाकर, जिस एसगार्ड में हम फीमेल लोकी यानी कि सेल्वी के छोटे वर्जन को देखते हैं, जो वहां बैठी एसगार्ड के खिलौने से खेल रही थी। और अगर उन खिलौनों पर नजर डालें तो हमें उन खिलौनों में वेलकायरी, एसगार्ड के ड्रैगन्स, एसगार्ड शिप पर थॉर और हेला का फेनरी वुल्फ भी नजर आता है। और फिर कुछ ही देर में वहाँ पर टीवीए के गार्ड्स आते हैं, जिन गार्ड्स में उस टाइम पर रावोना रेंसलेर भी शामिल थी। और उससे वहाँ पर जिम्मेदारी एक वेरिएंट को पकड़ने की दी गई थी, जो वेरिएंट एक्चुअल में वो छोटी सेल्वी ही है। और उसका जुर्म क्या है वो ना तो उस छोटे सेल्वी को बताई जाती है और ना ही हमें। ये चीज यही बात क्लियर करता है कि टीवीए वाले टाइम में किसे भी वेरिएंट समझकर उठा लेते हैं, या फिर कह लो कि उन पर झूठा इल्जाम डालकर एक फेक ट्रायल चलाते हैं। और उससे एक और बात भी क्लियर होती है फिलहाल तो इस एपिसोड के तौर पर कि टीवीए झूठा है, जो शायद से दिखावे के तौर पर टाइमलाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टीवीए में टाइम के कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ खास किया जा रहा है, या फिर टाइम से कुछ ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है जो आगे चलकर टीवीए को बर्बाद कर सकते हैं, या फिर उस शख्स को जो अगेन टीवीए को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, जिस पर अभी के लिए तो शक टाइम कीपर्स पर ही जाता है। और उसका भी राज इस एपिसोड के एंड में तो खुल गया है, लेकिन अभी के लिए तो उस बात को सस्पेंस में रखकर बढ़ते हैं इस एपिसोड की आगे और बताई गई डिटेल्स में, यानी कि सेल्वी के पास्ट में, जिस पास्ट में सेल्वी के टाइम को पूरी तरीके से रीसेट किया जाता है और सेल्वी को टीवीए लेकर आया जाता है, जहाँ आते के साथ में ही सेल्वी एक शख्स पर अत्याचार होते हुए देखती है और उसकी मदद करने के लिए कहती है। लेकिन रवोना सेल्वी की इस बात को इग्नोर कर उसे सीधे ट्रायल के लिए रेडी करती है, जिस ट्रायल में जाने से पहले सेल्वी अपना मुंह तक नहीं खोलती। लेकिन ट्रायल के तौर पर छोटी सेल्वी को मौका मिल जाता है रावोना रेंसलेर से हाथ छुड़ाकर उसका टाइम पैड लेने का, जिसे लेकर वो वहाँ से काफी आसानी से भाग जाती है, क्योंकि रावोना जो उस टाइम पर 823 थी, इतनी कॉन्फिडेंट में लगती है कि वो छोटी सेल्वी को दूसरे टाइम में जाकर काफी आसानी से पकड़ लेगी, जिसका रिजल्ट हमें सीधे प्रेजेंट की टाइमलाइन में दिखाया जाता है कि 823 अपने उस मिशन में पूरी तरीके से फेल हुई थी, क्योंकि छोटी सेल्वी ने टाइम ट्रेवलिंग के साथ साथ ये भी सीख लिया था कि उसे टाइम में एक्चुअल में कहाँ पर छुपना है। और इसी के चलते वो टाइम में एक्सपर्ट बन गई और कभी भी टीवीए वालों की गार्ड्स के हाथ में नहीं लगी। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती, जिस वक्त में छोटी सेल्वी बड़ी हो गई, लेकिन रावोना रेंसलेर के चेहरे पर जरा भी झुर्रियां नहीं आई। हम अमर हैं। और इसके अलावा वो इस प्रेजेंट की टाइमलाइन में अब 823 के नाम से नहीं बल्कि रावोना रेंसलेर के नाम से जानी जाती है, जिस प्रमोशन को टीवीए में पाने के लिए कई बड़े मिशन को अंजाम देना होता है। यानी कि रावोना ने भी अपनी इस हाई पोस्ट की पोजीशन को हासिल करने के लिए कुछ न कुछ बड़े कारनामे तो किए ही होंगे। इसलिए टीवीए में वो ही एक ऐसी शख्स है फिलहाल के लिए तो, जो टाइम कीपर्स से जाकर सीधे मिल सकती है। और वो अपॉर्चुनिटी इस एपिसोड के एंड होते होते मॉर्बियस के कैरेक्टर को भी दी जाती है, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो आप ये पकड़ कर चलो कि रावोना रेंसलेर का कैरेक्टर इस सीरीज में काफी ज्यादा मिस्टीरियस होता हुआ चला जा रहा है, जिसमें अब दावा ये भी किया जा रहा है कि रावोना को उसके पास्ट के बारे में काफी कुछ पता है, या फिर कह लो सब कुछ पता है, जो शायद से उस पोस्ट पर आने के बाद हर किसी के साथ किया जाता है, ताकि वो इससे टीवीए में पूरी तरीके से ईमानदार रहे और अपने काम को टाइम कीपर्स के ऑर्डर मिलने पर ही चलाए। और फिर क्या यहाँ से फैंस की थियरी फिर से चलना शुरू हो जाती है, जिसमें इस बार फैंस का दावा उन्हें सीधे यहाँ से कैंग द कॉन्करर पर ले जाती है, जिस कैरेक्टर को हम एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया फिल्म में देखने वाले हैं। और थियरी अभी के लिए तो फैंस की यही कहती है कि इस क्वांटममेनिया यानी कि क्वांटम रिम में जो सिटी हमें दिखाई गई थी, उसी सिटी में टीवीए भी बना हुआ है। और एक और थियरी ये कहती है कि कैंग द कॉन्करर ने खुद की एक लिम्बो बना रखी है, जिसमें टीवीए एग्जिस्ट करता है। अब इन दोनों थियरी में से कोई एक थियरी सच्ची हो सकती है, या फिर दोनों के दोनों ही
बाकी आप समझदार है। और एपिसोड के इस एलिवेटर वाले सीन में हम रवोना को अगले ही पल में टाइम कीपर से मिलते हुए देखते हैं, जो वहाँ पर शायद अपने किसी खास काम से या फिर लोकी की अपडेट देने आई है। लेकिन जो भी हो, वो मीटिंग रवोना के लिए इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही और उसे जल्द से जल्द लोकी के केस पर रिजल्ट चाहिए कि असल में लोकी के दोनों वर्जन टाइमलाइन में किस तबाही में जाकर बैठे हुए हैं। और इन सब के लिए मॉर्बियस को हंटर C-20 से भी बात करनी होगी, जिसकी परमिशन उसे रवोना बिल्कुल भी नहीं देती। और साथ ही साथ रवोना यहाँ पर मॉर्बियस को ये भी अपडेट दे देती है C-20 को लेकर कि उसकी डेथ हो चुकी है। रीजन वो सेल्वी को ही बताती है, जिसने उसके दिमाग को पूरी तरीके से खराब कर दिया था और ना चाहते हुए उसे इस TVA से मिटाना पड़ा। लेकिन सच क्या है वो बात हम सभी जानते हैं, बट अनफॉर्चुनेट मॉर्बियस और उसके जैसे वेरिएंट बिल्कुल भी नहीं, जिन्हें लगता है कि वो लोग TVA में एक काफी जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। इसलिए रवोना मॉर्बियस से ये भी प्रॉमिस लेती है कि वो C-20 की डिटेल बाकी और दूसरे किसी भी एजेंट्स को ना बताए, और मॉर्बियस वैसा ही करता है। लेकिन इस बीच हमें TVA में मॉर्बियस के अलावा अगर कोई और ज्यादा परेशान दिखाया जाता है तो वो हंटर B-15 है, जो फिलहाल तो वहाँ पर अभी के लिए तो परेशान C-20 के लिए है और उसका अपडेट मॉर्बियस उसे बिल्कुल भी नहीं देता। और उसके बाद क्या वो दोनों टाइम में गड़बड़ी होने का वेट करते हैं ताकि उन्हें एक हिंट मिले दोनों के दोनों लोकी के वर्जन का। और ऐसा होता भी है, जहाँ पर दोनों ही लोकी आपस में बैठकर खुद की थॉट्स को शेयर करते हैं, खास करके सेल्वी, जिसे ये नहीं पता कि उसे बचपन में किस जुर्म में पकड़कर TVA लाया गया था और उससे उसका बचपन छीन लिया गया, और वो इसी का पता लगाने के लिए एक काफी लंबी जंग TVA से लड़ रही है। और सेल्वी की उन बातों से हमारी टाइमलाइन का लोकी भी काफी ज्यादा अटैच हो जाता है, इतना कि अब लोकी को ही लोकी से प्यार हो गया है। यानी कि लोकी की कही बात सच हो गई कि वो दुनिया में अगर किसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो खुद से, और अब यहाँ पर वैसा ही हुआ है। और इसी के चलते लेविटिस प्लेनेट की टाइमलाइन में काफी बड़ी हलचल होती है, या फिर कह लो TVA की मेन टाइमलाइन में, जैसी हलचल आज तक पूरे के पूरे TVA में किसी भी TVA एजेंट्स ने होती हुई नहीं देखी। यानी कि लोकी का ये प्यार TVA की टाइमलाइन में काफी बड़ी हलचल ला सकता है, जिसे अगर सिंपली कहे तो TVA को डिस्ट्रॉय कर सकता है और अपनी बनाई गई ये काफी परफेक्ट टाइमलाइन में बिल्कुल अच्छी तरीके से सर्वाइव भी कर सकता है। लेकिन अभी के लिए तो ये सारी की सारी डिटेल हमारे सामने रिवील नहीं की गई, बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया कि लेविटिस प्लेनेट से सेल्वी और लोकी बचकर कैसे निकले। और जवाब काफी सिंपल था कि उस नेक्सस टाइमलाइन की वजह से TVA के गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं ताकि उन पर TVA में ट्रायल चलाया जा सके। और इस दौरान उन दोनों से पूछताछ भी की जानी है, इसलिए उन दोनों को ही बिल्कुल अलग रूम में रखा जाता है, जिनमें से सेल्वी की पूछताछ हंटर B-15 करेगी और लोकी की हमारा मॉर्बियस, जो सबसे पहले तो अपना गुस्सा लोकी पर काफी अलग ही टॉर्चर के साथ निकालता है, जिस टॉर्चर की टाइमलाइन में हम लेडी स्विफ्ट के कैरेक्टर को छोटे से कैमियो में देखते हैं, या फिर कह लो कि उस टाइमलाइन के लूप में लोकी को फंसा हुआ। और वहाँ पर भी हमें यही पता चलता है कि लोकी ये सारी की सारी हरकतें एसगार्ड में रहकर करता क्यों था, यानी कि शरारतों का देवता जो ये सब कुछ लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए करता था, ताकि एसगार्ड में थॉर के अलावा लोकी भी रहता है ये बात लोगों को पता रहे। लेकिन उसका जवाब वहाँ पर उसे लेडी स्विफ्ट काफी अच्छी तरीके से देती है कि वो अंत तक अकेला ही रहेगा। और हो सकता है कि लेडी स्विफ्ट का ये जवाब इस सीरीज का एंड भी हो कि लोकी अकेला ही रहेगा, या फिर नेक्सस की टाइमलाइन उस डिटेल को भी पूरी तरीके से बदलेगी। लेकिन लोकी को उस लूप में भेजने से पहले हम मॉर्बियस और लोकी के बीच में कई सारी कन्वर्जेशन होते हुए भी देखते हैं, जिन कन्वर्जेशन में मॉर्बियस लोकी को यही कहता है कि उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा है, और लोकी उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि असल दुनिया के लोग यही कर अपना गुजारा करते हैं। बट मॉर्बियस को ये सब समझ कहाँ आएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसे TVA ने बनाया है और उसका मकसद है टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करना। लेकिन लोकी जाने से पहले उसे ये भी हिंट देता है कि TVA और टाइम कीपर्स पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं और मॉर्बियस और उसके जैसे लोग TVA के असली वेरिएंट है, जिन्हें डिफरेंट टाइमलाइन से किडनैप कर इस टाइमलाइन में लाकर बिल्कुल फंसा दिया गया है, वो भी उनकी याददाश्त को मिटाकर। लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें यादों से मिटाया नहीं जा सकता, और मॉर्बियस का वो मोमेंट उसकी जेट्स की है। बट फिर भी मॉर्बियस उन बातों को इग्नोर कर फिर से अपने काम पर लग जाता है और सीधे पहुंच जाता है रवोना के पास, ताकि उसे परमिशन सेल्वी से पूछताछ करने की मिले, जिसकी परमिशन उसे रवोना बिल्कुल भी नहीं देती और उससे एक्सक्यूज उसके पिछले कामों को ही लेकर देती है कि कैसे उसकी कस्टडी में रहने के बावजूद भी लोकी उसके हाथों से काफी आसानी से निकल गया था। तो वैसी गलती सेल्वी के साथ में वो लोग बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहते, या फिर सेल्वी काफी ज्यादा खास है। लेकिन मॉर्बियस को यही पता लगाना है कि उस एपोक्लिप्स के टाइम पर यह अजीब सी टाइमलाइन क्यों बनी थी, जिसकी डिटेल रवोना को भी चाहिए और ऑब्वियसली टाइम कीपर्स को भी। लेकिन अनफॉर्चुनेट उसके हाथ वो डिटेल नहीं लगती और मॉर्बियस को फिर से लोकी के पास जाकर अब इंटरोगेशन करने के अलावा और दूसरा कोई आइडिया नहीं। लेकिन मॉर्बियस को अब भी यही लगता है कि लोकी इन सबके पीछे नहीं है, यानी कि वो सारे के सारे मास्टरमाइंड जैसे प्लान जिसे सेल्वी ने अंजाम दिए थे। लेकिन अब उसका ब्लेम हमारे वर्जन के लोकी पर फटा है, सेल्वी पर बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं मॉर्बियस को वहाँ से सीधे हंटर B-15 से बात करते हुए, जो वहाँ पर मॉर्बियस को पूछती है कि लोकी ने उससे आखिरी बार क्या कहा था, और वो बताता है कि लोकी ने जाते वक्त उससे यही कहा था कि TVA झूठा है। और इस बात पर कहीं ना कहीं अब हंटर B-15 भी भरोसा करती है, जो कुछ
ज्यादा ही सोचने के बाद सीधे सेल्वी से पूछताछ करने के लिए चली जाती है, क्योंकि हंटर B-15 को ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में जो यादें डाली गई है वो असल में सेल्वी ने डाली है। बट सेल्वी उसे समझाती है कि वो नई यादें बनाती नहीं बल्कि उनकी पुरानी यादें उन्हें दिखाती है। और ऐसा ही सेल्वी हंटर B-15 के साथ फिर से करती है, जिन यादों को देखकर हंटर B-15 यही कहती है कि वो उन यादों में बहुत ही ज्यादा खुश थी, यानी कि अपने पास्ट में जहाँ से उसे लाया गया है। लेकिन ये सब कुछ टाइम कीपर्स को भी पता चलता है, इसलिए हंटर B-15 जब उस इंटरोगेशन रूम में एंटर करती है सेल्वी से बातचीत करने के लिए, तो वो टाइम का पोर्टल खोलकर सेल्वी को सीधे रॉक्सन के एपोक्लिप्स के टाइम से पहले ले आती है, ताकि टाइम की वो गड़बड़ी TVA में कोई भी नोटिस ना कर पाए। और अब हंटर B-15 सेल्वी के साथ है। इट मीन्स कि वो दोनों ही बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ रेडी है अपने एक नए प्लान के साथ। और दूसरी तरफ बात करें मॉर्बियस और लोकी की, तो उन दोनों की भी इंटरोगेशन चल रही है, जिस पर पहले तो लोकी बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता, लेकिन बाद में फिर जब उसे मॉर्बियस धमकी देता है उसी लूप में फंसाने की, तो लोकी यहाँ पर अपना जुर्म कबूल करता है, यानी कि झूठा जुर्म कि इन सब के पीछे लोकी था, जिससे कई 100 साल पहले सेल्वी एक अलग ही टाइमलाइन में मिलने आई थी और उसने उसे सारा का सारा प्लान बताया था, जिसके बाद बाकी की कंटिन्यूएशन यानी कि उस प्लान को अंजाम देने की जिम्मेदारी हमारे टाइमलाइन के लोकी ने अपने कंधों पर ले ली थी। लेकिन हम फैंस को पता है कि लोकी वहाँ पर पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है, बट अब केस क्लोज करना है और उसे लूप में जाकर नहीं फंसना, इसलिए लोकी उसे यानी कि मॉर्बियस को यही डिटेल दे देता है। और बदले में मॉर्बियस उसे एक झूठ बोलता है सेल्वी की डेथ का, जिसे सुनकर हमारा लोकी काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। और मॉर्बियस ये चीज लोकी की आंखों में देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस कर लेता है कि लोकी खुद ही के वर्जन से प्यार में पड़ गया है। और फिर कुछ ही देर के बाद मॉर्बियस उसे बता देता है कि सेल्वी बिल्कुल सही सलामत जिंदा है। लेकिन अब भी मॉर्बियस को वो डिटेल नहीं मिली जो उसे चाहिए कि दोनों लोकी का प्लान क्या था। इसलिए TVA के गार्ड वहाँ पर आते हैं और लोकी को फिर से उठाकर उसी टाइम लूप में फेंक देते हैं, जहाँ जाने से पहले लोकी मॉर्बियस को झूठा कहता है। और हाँ, इसके पहले उन दोनों के बीच उस कन्वर्जेशन में लोकी उसे यही बताता है कि वो भी एक वेरिएंट है जिसे TVA में लाकर फंसाया गया है, जिस टाइमलाइन में वो अपनी एक काफी अच्छी जिंदगी जी रहा था और अब हंटर B-15 की तरह काफी ज्यादा उलझा हुआ है, जिस उलझन को लेकर वो रवोना के पास भी जाता है, जहाँ पर सेलिब्रेशन चल रही है लोकी के इस केस के सॉल्व होने की, जिससे खुश होकर टाइम कीपर्स ने मॉर्बियस का भी प्रमोशन कर दिया है और उसे भी मिलने के लिए बुलाया है, तब जब दोनों लोकियों का फैसला किया जाएगा कि उन्हें टाइमलाइन में रखना है या फिर डिलीट कर देना है। लेकिन मॉर्बियस जो कंफ्यूजन से भरा हुआ है, वो पहले तो C-20 के बारे में फिर से रवोना से पूछता है और रवोना उसे फिर से झूठी कहती है कि C-20 पूरी तरीके से पागल हो गई थी और अगर उससे पूछताछ मॉर्बियस करता तो उसका भी दिमाग खराब हो जाता। इसलिए उसने एज ए फ्रेंड मॉर्बियस को C-20 से पूछताछ करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि वो खुद गई और उसने रिस्क लिया। यहाँ पर हम रवोना के कैरेक्टर को मॉर्बियस से काफी ज्यादा अटैच्ड हुआ देखते हैं, जिसका फायदा उठाकर मॉर्बियस रवोना के टाइम टैप को बदली कर देता है और जल्दी वहाँ से चला भी जाता है ताकि वो सच का पता लगा सके। और इसका जवाब उसे मिलता भी है तब जब वो रवोना के टाइम टैप से उसी रिकॉर्डिंग की फुटेज को देखता है जिसमें वो C-20 से इंटरोगेशन कर रही है। और यहाँ पर मॉर्बियस को अब लोकी की बात पर पूरा भरोसा हो गया है कि लोकी जो कुछ भी कह रहा था वो सच है। और फिर क्या, मॉर्बियस वहाँ से सीधे लोकी के पास जाता है और उसे एक बेटर लाइफ जीने का ऑफर भी देता है। लेकिन इस सारे के सारे TVA के झमेले को खत्म करने के बाद फिर क्या, वो दोनों वहाँ से अपनी एक पूरी प्रिपरेशन के साथ निकलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट वहाँ पर रवोना कुछ गार्ड्स के साथ खड़ी होती है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि मॉर्बियस ने उसके टाइम टैप से छेड़खानी की है और इसकी सजा में रवोना अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है उसे टाइमलाइन से मिटाने का। और देखते ही देखते काफी अच्छा कैरेक्टर फिलहाल तो हमारे सामने मर गया है और इसका अफसोस लोकी को भी बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं रवोना को भी। लेकिन मॉर्बियस की डेथ से पहले हमें मॉर्बियस के आखिरी शब्द भी सुनाए जाते हैं, यानी कि उसकी आखिरी विश, जिस बारे में उसे रवोना भी पूछती है कि अगर उसे टाइम में जाने का मौका मिलेगा तो वो किस टाइमलाइन में रहेगा। और हमें पता है कि मॉर्बियस का जवाब वही जेट्स की वाली टाइमलाइन रहेगी, जिसे एक्सप्लेन कर और अपने आधे अधूरे सपने के साथ मॉर्बियस के कैरेक्टर का वहीं पर खात्मा कर दिया जाता है, जिसके आने के चांसेस मुझे कई ज्यादा लग रहे हैं। क्यों, तो उस डिटेल में मैं आगे बात करूंगा। खैर, तो आते हैं फिर से एपिसोड पर, जिसमें रवोना को ये पता चल गया है सेल्वी को देखकर कि कोई TVA का गार्ड उससे मिला हुआ है और एक गार्ड हंटर B-15 की कंफर्मेशन भी करता है। और फिर क्या, रवोना वहाँ पर अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देती है हंटर B-15 को ढूंढकर खत्म करने का, जिसके बाद वो वहाँ से सीधे लोकी और सेल्वी को टाइम कीपर्स के पास ले जाती है लिफ्ट के जरिए, वो भी बिल्कुल अकेले, क्योंकि उसके पास एज ए सिक्योरिटी उस टाइम लूप का रिमोट है, जिसकी मदद से सेल्वी और लोकी को काफी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और उसी दौरान सेल्वी रवोना से यही पूछती है कि उसकी गलती क्या थी जिसकी वजह से उसे TVA लेकर आया गया था बचपन में ही। लेकिन रवोना को वो डिटेल याद नहीं, या फिर कह सकते हैं कि रवोना यहाँ पर पूरी तरीके से झूठ कह रही है, जिसकी शक्ल देखकर कोई भी बता सकता है।
और उसके बाद खुलता है एलिवेटर का दरवाजा, जहाँ पर एंट्री होती है टाइम कीपर्स की, जो ऐसे ही बस कुर्सियों पर बैठे हुए हैं या फिर कह लो कई 100 सालों से ऐसे ही टेक कर बैठे हुए हैं, जिन तीनों ने मिलकर इसी पल का इंतजार किया था कि लोकी को कब पकड़कर उनके सामने लाया जाएगा, खास करके सेल्वी को। लेकिन हमारी टाइमलाइन का लोकी टाइम कीपर्स की बातों को पकड़कर उनका बिल्कुल सही जवाब देता है तब जब टाइम कीपर्स यही कहते हैं कि उन्हें अब पकड़कर यहाँ पर लाया गया है ट्रायल चलाकर मारने के लिए। बट लोकी यही कहता है कि अगर उन्हें मारना ही होता तो इतनी मेहनत उन्हें पकड़ने में क्यों की जा रही थी। ये भी बात काफी ज्यादा मायने रखती है। और साथ ही साथ ये भी जब लोकी मेंशन करता है कि टाइम कीपर्स लोकी के सभी वर्जन से बहुत ज्यादा डरते हैं, जो कि ऑब्वियसली टीवीए की बर्बादी ही हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए तो डिटेल अभी भी सस्पेंस में रखी गई है। और लोकी यहाँ पर ये चीज भी मेंशन करता है कि उन्हें टाइम में कई बार मारा गया है, जिसका पता तो हम सभी फैंस को है। और इस बार की भी कोशिश लोकी के अकॉर्डिंग उनकी फेल ही होगी, क्योंकि सेल्वी पूरी की पूरी प्रिपरेशन के साथ आई है, जिस पर रवोना अपने डिवाइस के चलते कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन B-15 वहाँ पर दूसरे डिवाइस के साथ आकर उन दोनों को ही फ्री कर देती है और सेल्वी को उसकी बड़ी सी मचाटी भी दे देती है, जिसकी मदद से वो लोग वहाँ पर फाइट करते हैं। लेकिन B-15 को वहाँ पर बेहोश कर दिया जाता है। बट सिचुएशन को संभालते हुए दोनों लोग ही वहाँ के गार्ड्स को मारने में और रवोना को बेहोश करने में कामयाब होते हैं। और ये देखकर टाइम कीपर्स डर जाते हैं और सेल्वी से बात करने का ऑफर रखते हैं, जिस बातचीत में एक और डिटेल हमारे सामने रिवील की जाती है कि सेल्वी टाइम कीपर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपली कहूँ तो उसे यहाँ पर टाइम कीपर्स बेटी कहकर तक बुलाते हैं। लेकिन सेल्वी को ये बात पता नहीं है कि टाइम कीपर्स क्या कह रहे हैं और वो सीधे अपना निशाना टाइम कीपर्स के एक मेन मेंबर को बनाती है। बट टाइम कीपर्स इतना बेवकूफ है नहीं और ना ही मार्वल वाले, क्योंकि कॉमिक बुक के काफी बड़े आइकॉनिक कैरेक्टर्स को यहाँ पर फिर से फेक बता दिया गया, जो बस सिवाय AI के अलावा और कुछ नहीं। और मेरे और आपकी तरह लोकी के दोनों ही वर्जन्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि टीवीए को चलाने वाला है कौन। और फिर से फैन की थियरीज किस पर आकर रुकती है, कैंग द कॉन्करर पर, कि वही इन सब के पीछे हो सकता है। तो देखते हैं बाकी के एपिसोड्स में क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो आ जाए इस एपिसोड पर। तो लोकी इसके बाद सेल्वी को कहता है कि वो दोनों मिलकर इसका पता लगा लेंगे। और इसी के साथ साथ लोकी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सेल्वी को प्रपोज ही करने वाला होता है कि बीच में रवोना उठकर लोकी के एग्जिस्टेंस को ही इस टाइमलाइन से मिटा देती है, यानी कि टीवीए से, जिसकी मौत हमें वांडा विजन के इस सीन से काफी ज्यादा मिलती जुलती लगती है। यानी कि एक रेफरेंस जो फैंस को पूरी तरीके से शॉक में डाल देता है, और वहाँ पर खड़ी सेल्वी को भी। जिसके बाद वो रवोना को पकड़ती है और उससे सारे के सारे राज उगलने के लिए कहती है, जो वहाँ पर यही उम्मीद कर रही थी कि सेल्वी उसे जान से मार देगी। लेकिन सेल्वी बिना डिटेल्स के तो उसे मारने वाली है नहीं, और इसका पता तो हमें सीधे इसके 5th एपिसोड में ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है, यानी कि एपिसोड नंबर 4। और उसके बाद शुरू होता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जिस सीन में हम फैंस की जान में जान आती है और यही पता चलता है कि लोकी का वर्जन बिल्कुल सही सलामत और जिंदा टीवीए की किसी भेजी गई अलग ही टाइमलाइन में है, जिसकी झलक हमने इसके पहले के ट्रेलर्स में देखी है कि लोकी फ्यूचर की एक ऐसी टाइमलाइन में है, या फिर कह लो एक अल्टरनेट टाइमलाइन के वर्जन में, जिस टाइमलाइन में अवेंजर्स न्यूयॉर्क की बैटल हार गए थे और पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, या फिर कह लो न्यूयॉर्क। और उसी के साथ साथ ट्रेलर्स में हमने कई सारी अबेंडन शिप्स और एक शिप को वहाँ पर आते हुए देखा, जिसे वहाँ पर खड़े लोकी के दोनों वर्जन्स भी देख रहे थे। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो जिस तरीके से ये शिप यहाँ पर अपीयरेंस हो रहा है, ठीक वैसे ही हमने लोकी को मिटते हुए भी देखा था। और अब फिर से एक थियरी, जो थियरी कहीं ना कहीं इस अल्टरनेट टाइमलाइन को टीवीए का डंपिंग ग्राउंड बता रही है, जहाँ पर रीसेट डिवाइस की मदद से इन सारी चीजों को भेजा जा रहा है। और शायद हो सकता है कि C-20 और मॉर्बियस भी इसी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि लोकी भी हमें वहीं पर दिखाया गया है, वो भी एक काफी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ, जिस ट्विस्ट में हम लोकी के कई सारे अल्टरनेट वर्जन को देखते हैं, जिसमें से एक वर्जन ओल्ड लोकी का है, जिसे कॉमिक बुक से ही पूरी तरीके से एक्वायर कर यहाँ पर डाल दिया गया है। उसके अलावा छोटे लोकी का वर्जन भी हम वहाँ पर देख सकते हैं, जिसने कॉमिक बुक में जन्म लोकी के वर्जन के मरने के बाद लिया था। उसके अलावा उस छोटे लोकी के हाथ में हम क्रोकोडाइल लोकी को भी देख सकते हैं, जिसे शायद हो सकता है कि किसी मैजिक के चलते ऐसा बना दिया गया होगा, क्योंकि कॉमिक बुक में लोकी ने ऐसा कारनामा अपने भाई थॉर के साथ किया था, उसे फ्रॉग में कन्वर्ट कर। और इन तीनों से सबसे ज्यादा जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है लोकी का, यानी कि लोकी का अलग वर्जन, उसके हाथ में हम थॉर जैसे हैमर को देख सकते हैं, जो अलग वर्जन के थॉर का है या नहीं, अगेन उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस लोकी के वर्जन ने थॉर के उस हैमर को कितना वर्दी होने के बाद उठाया है। और इस सीन से एक और बात कंफर्म होती है कि टीवीए में अगर किसे हंट किया जा रहा है तो वो लोकी ही है, और उसके कई सारे अल्टरनेट वर्जन, जिन्हें अलग अलग टाइमलाइन से ढूंढकर इस डंपिंग ग्राउंड जैसी दुनिया में लाकर फंसाया गया है, ताकि वो लोग टीवीए के रास्ते का खतरा ना बने। यानी कि टीवीए अपने काफी बड़े मिशन पर निकला हुआ है, या फिर कह लो मार्वल के फेस के कैंग द कॉन्करर जैसे विलेन पर। और इसके अलावा आपको याद होगा कि लोकी के हमें और भी कई सारे वर्जन दिखाए गए थे, जिनसे लोकी शायद से जा जाकर अलग अलग टाइम में टीम अप भी करेगा, क्योंकि उनमें से एक लोकी के वर्जन को हम इस सीन में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, जहाँ जाकर शायद हमारे वर्जन का लोकी उसे कन्विंस करे टीवीए को डिस्ट्रॉय करने
होने में। और कैंग द कॉन्करर को छोड़कर मेरी यहाँ पर एक थियरी है, क्योंकि मार्वल को लेकर जितनी बात मैंने समझी है उससे मुझे यही डाउट होता है कि हर बार अगर हम एमसीयू की तरफ काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर देखते हैं तो हमें उस उम्मीदों में रैल्फ बोनर जैसे प्रैंक देखने मिलते हैं एमसीयू की तरफ से, और शायद टीवीए को भी लेकर कुछ इसी तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स या फिर कहूँ हल्का सा मजाक जो फैंस को काफी ज्यादा भारी पड़ता है वही किया जा रहा है। और इन सब के पीछे की रीजन की बात करें तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे कैंग द कॉन्करर नहीं बल्कि ये छोटी सी घड़ी यानी कि मिस मिनट है जिसे टाइम में टीवीए वालों ने पूरी तरीके से स्टोर कर रखा हुआ है। बाकी इसे बनाने और ऑपरेट करने वाला कौन होगा उस पर तो मेरे नो कमेंट्स रहेंगे, क्योंकि ज्यादा उम्मीदें बांधना काफी बड़ी बेवकूफी होगी। बाकी आप अपनी राय कमेंट खुला है लिख सकते हैं, और हाँ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे डीएम कर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो यानी कि मेरी मेहनत, तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अब मैं मिलूंगा जल्दी आपको दूसरी किसी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।